पहले कभी यहाँ नहीं देखा। मैं आप नए हैं क्या? मैं आपका पड़ोसी हूँ। तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में किशोर घर के बाहर बैठा था, तभी उसका लड़का मुस्कुराता हुआ घर से बाहर आता है। किशोर बोलता है, आजा बेटा आजा, इतना खुशी कैसे है आज, और हाँ तेरा काम धंधा कैसे चल रहा है? किशोर बोलता है, पापा काम धंधा तो ठीक है, छुट्टियां पड़ गई थी तो सोचा आपसे मिलने आ जाऊं। किशोर बोलता है, ठीक है, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। वो ये भी बोलता है, बेटा तुझे मेरे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तू बस काम पर ध्यान दिया कर। मैंने तुझे गाँव भेजा था ताकि तू अपना भविष्य बनाकर बहुत तरक्की करे। इन गाँव में कुछ नहीं रखा, मेरी टेंशन लेना तू बंद कर दे, और हाँ जैसी तेरी छुट्टियां खत्म हो ना, तू वापस लौट जाना अपने काम पर। अब फिर से वही रात आती है जिसका इंतजार किशोर के साथ साथ रोहिणी भी बड़ी शिद्दत से करती है। आज उनकी वो रात आ चुकी थी जहाँ पर हमें रोहिणी को किशोर के साथ रोमांस करते हुए दिखाया गया है। वहाँ पर दोनों खूब अच्छे से रोमांस करते हैं और पलंग तोड़ते हैं। यहाँ पर किशोर रोहिणी की गुफा की अच्छे से खुदाई करता है और चरम सुख पा लेता है। आज रोहिणी को वो सुख मिल चुका था जो शायद कभी भी उसके पति से नहीं मिला था। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। किशोर रोहिणी से बोलता है, तुम अपने पति को छोड़कर मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? रोहिणी बोलती है, ये क्या बोल रहे हो आप, ये मुमकिन नहीं है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। तब किशोर बोलता है, क्यों मुमकिन नहीं है, बताओ मुझे। ये नहीं हो सकता। किशोर इस बात से गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो शादी में कहाँ दिक्कत आने वाली है? तुम उस आदमी के लिए मुझे ठुकरा रही हो जो किसी औरत के साथ लगा हुआ है। वो तुम्हारी केयर करता तो तुम्हारे पास होता, अब मैं तुम्हारे पास हूँ ना कि वो। बहुत पतिव्रता बनती हो ना उसके लिए। ये देखो उसके कुकर्म। जिसके बाद वो फोन उठाकर उसकी वंदिता के साथ रिकॉर्डिंग की हुई वीडियोस उसे दिखा देता है, जिसमें वो वंदिता के साथ खूब रोमांस करता है और चरम सुख पाता है। ये देखकर रोहिणी को भी काफी गुस्सा आता है और वो बोलती है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए, और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, आप यहाँ से जाइए। किशोर उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती और किशोर को वहाँ से जाना ही पड़ता है। अगली सुबह किशोर के बेटे को दिखाया जाता है। वो घर से बाहर जा रहा था कि तभी उसके दर्शन भाभी को हो जाते हैं। भाभी भी उसे देखने लगती है। शायद कहानी में इन दोनों का इंटरेस्ट अब बढ़ने वाला था। भाभी कपड़े सुखा रही थी कि तभी वहाँ से एक कपड़ा नीचे गिर जाता है और किशोर का बेटा उस कपड़े को उठाकर वहाँ पर भाभी को प्यार भरी निगाहों से देखने लगता है। भाभी भी उसे एक नजर देखे ही जा रही थी। फिर वो भाभी का गिरा हुआ कपड़ा उसे दे देता है। भाभी बोलती है, आप तो इस गाँव में नए लग रहे हो, पहले कभी नहीं देखा। वो बोलता है, हाँ जी मैं इस गाँव में नया हूँ और मैं आपका पड़ोसी हूँ, छुट्टियां पड़ गई थी तो इसलिए गांव में आ गया। अब उनकी ये बात चल रही थी कि तभी उसका पति सुरेश भी वहां पर आ जाता है। अरे रोहिणी, तुम किससे गप्पे लड़ा रही हो? तभी वो देखता है कि ये तो किशोर का लड़का है। यहाँ पर रोहन सुरेश को देखकर समझ जाता है ये तो वही लड़का है जिसे मैंने अपने घर में देखा था। लेकिन यहाँ पर वो एक दूसरे को पहचानने से इग्नोर कर देते हैं ताकि उसकी पत्नी को कुछ पता न चल सके। रोहन मुंह खोलने ही वाला था कि उसे सुरेश चुप कर वहाँ से भगा देता है। इसके बाद फिर से सुरेश को वंदिता के साथ में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो इस बार अपने फ्रेंड के घर नहीं, उसे दूसरे किसी के घर लेकर गया था। वो वंदिता से बोलता है, हम उस लड़के के सामने कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आज से हमारी सुहागरात यहीं पर मनेगी। जिसके बाद वो बिना देरी किए ही रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाता है। यहाँ पर हमें दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। सुरेश अपनी गन से रोहिणी से अच्छे से फायर करवाता है। अब उनका कार्यक्रम चल ही रहा था कि हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।